ऑपरेशन सिंदूर के सूत्रधार 22 अप्रैल 2025 की पहलगाम आतंकी हमला की स्थल तक चाणक्य न्यूज इंडिया की टीम पहुंची। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले से पूरा देश सदमे में था। उन 5 सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी गई और उस माता बहनों की सिंदूर पर मटक कर सुहाग छीन लिया गया। उस मासूम बच्चे के पिता की छाया हटा दी गई। उसके बाद भारत के बहादुर जवानों ने मां बहनों की सिंदूर की लाज रखने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा, जो पूरे विश्व पटल पर एक अपना पहचान बनाया और दुश्मन को ये संदेश दिया कि ऐसी हरकत फिर दोबारा ना करें, नहीं तो इससे भी बड़ा अंजाम दिया जाएगा। आइए इस विषय पर यहाँ की आम जनता से कुछ बातें करते हैं। अभी हम जम्मू कश्मीर के केंद्र प्रशासित राज्य के अनंतनाग जिले के पहलगाम में उपस्थित हैं, जहां 22 अप्रैल 2025 को उन 5 सशस्त्र दरिंदों द्वारा यहां पर आए हुए यात्री जो पर्यटक थे, 26 पर्यटक को का निर्मम हत्या कर दिया गया, जिनमें 26 माताएं बहनें की सुहाग छीन ली गई। उनके बच्चे का साया, बच्चे के ऊपर से उनके पिताजी का साया छीन लिया गया। मैं आज वहां उपस्थित हूं। इस बात को जानने के लिए क्या ये जगह अब धारा 370 हटने के बाद शांत हो गई है, तो मैं बाजार में कुछ लोगों से मिला, पूरे मार्केट में घूमा, ग्रामीण परिवेश को देखा, पहाड़ियों पर गया, तो यहाँ पता लगा कि लोग दबे कुचले अभी भी हैं। प्रशासन की चुस्ती और दुरुस्ती यहाँ बिल्कुल दिखाई दे रही है। प्रशासन यहाँ पर्याप्त व्यवस्था किए हुआ है, सेनाएं अपनी ड्यूटी कर रही है। आतंकवादी दरिंदे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के अंदर अभी भी भय व्याप्त है कि मैं कुछ मीडिया के सामने बोलूंगा, इधर भी दिखाएगा कैमरामैन साहब, मैं मीडिया के सामने कुछ बोलूंगा तो इस बात को यदि उस आतंकवादी तक पहुंचता है तो वो लोग हम लोगों से बदला ले लेंगे, इसीलिए वो लोग कुछ कहने से डरते हैं। मैं बहुत लोगों से मिला, सभी लोगों ने आग्रह किया कि श्रीमान हम लोगों को हाईलाइट नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ अभी भी आतंकवाद दबा हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है और केंद्र द्वारा सारी योजनाएं यहाँ के आम आवाम को सबको मिल रही है। उसके बावजूद भी यहाँ के लोग ऐसे डरे कुचले रहते हैं, नहीं देना चाहते। मैं ये स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि ये इन दरिंदगी के कारण ये 5 सशस्त्र जो अपराधी थे वहीं इतना बड़ा ऑकरेंस किए और वहीं से ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार को चलाना पड़ा और इस भारत के जाबाज, इस भारत के बहादुर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक निभाया और विश्व के पटल पर ये दिखाना चाहा कि मैं ऑपरेशन सिंदूर चला करके उस आतंकवादियों को, मैं दबे कुचले को दबा दूंगा, उनके जुबान को कुचल दूंगा जो यहाँ के आम आवाम के साथ गलत करेंगे, इस भारत के लोगों के साथ गलत करेंगे। उस ऑपरेशन सिंदूर में भारत सरकार को, यहाँ के जाबाजों को बहुत बड़ी सफलता मिली। उसका श्रेय किसको जाता है? मैं यह स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर जो चला उसके पीछे यही दरिंदों का हाथ था और यही दरिंदगी किए, हमारी माँ बहनी की सुहाग छीनने का काम किया, सिंदूर को मिटाने का काम किया। इसलिए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। इस सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया। मैं स्पष्ट रूप से मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ, उस पहाड़ी पे खड़ा हूँ। इस पहाड़ी पे ठीक सामने जो जगह को प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक सामने जहाँ पे ये ऑकरेंस हुई थी, पर्यटक को मार दिया गया था, उसी स्थान यहीं से जाने का रास्ता है, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है सेना के द्वारा। मैं चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए स्टेट हेड बिहार अनिल कुमार चौधरी। अभी हम जम्मू कश्मीर भारत सरकार के केंद्र प्रशासित राज्य के पहलगाम में उपस्थित हैं, जहां 22 अप्रैल को दरिंदों द्वारा 5 सशस्त्र अपराधियों द्वारा 26 पर्यटक पर हमला किया गया और उनको मौत का घाट उतार दिया गया और उन माँ बहने की सिंदूर छीन ली गई, उनका सुहाग उजाड़ दिया गया और उनके बच्चे के ऊपर से उनके पिता का साया छीन लिया गया। जिस मामले को लेकर के अभी हम उस स्थल तक पहुंच करके निरीक्षण करके फिर मैं पहलगाम के उस शहर में पहुंचा हूं और यहाँ से आम आवाम से बात करना चाहता हूं कि उस विषय पे क्या कहना चाहेंगे। आप अपना परिचय दे पाए। मेरा नाम है सोफी सजाद, मैं अशमकाम पहलगाम से हूँ। ये जो 22 अप्रैल का जो सानिया था, दिल दहलाने वाला सानिया था पूरे देश के लिए, तो ये एक दरिंदाना हरकत थी
ये दरिंदों की हरकत थी जिन्होंने निहत्ते टूरिस्ट निहत्ते मेहमानों को यहाँ पे मारा। हम उसको कंडम करते हैं और कश्मीर के हर एक इंसान, चाहे वो बच्चा हो, हमारे बहनें हो, भाई हो, सब एक इसके कंडम करते हैं और हम मजम्मत करते हैं। हमेशा हमारे दिलों में उसके लिए नफरत रहेगी, उन लोगों के लिए जिन्होंने वो किया था। उनके लिए कोई प्यार मोहब्बत नहीं रहेगा, क्योंकि वो दरिंदे थे जिन्होंने वो किया है। वो इंसान नहीं थे, वो इंसानियत के खिलाफ थे। हम मुसलमान हैं, मगर फिर भी हमारे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे पैगंबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हरगिज़ इस चीज की इजाजत नहीं दी कि किसी भी निहत्ते इंसान को मारा जाए, बल्कि उसको उन्होंने दरिंदा करार दिया जिसने किसी भी निहत्ते इंसान को मारा। वो इंसानियत में इंसान नहीं, बल्कि वो दरिंदा है। कुल मिलाकर आपका कहना है कि आतंकवादियों का न कोई जाति होता है, न कोई मजहब होता है, न कोई धर्म होता है। नहीं, आतंकवादी तो देखो, टेररिस्ट जो होता है इसका कहाँ होता है मजहब या कोई चीज। ये तो दरिंदा होता है, टेररिस्ट होता है। इसको टेररिस्ट क्यों कहेंगे फिर? इसको दहशतगर्द क्यों कहेंगे? ये तो अगर ये इसको नाम नहीं, इसका नाम ही टेररिस्ट है, दहशतगर्द है, इसके दिल में कौन सा मोहब्बत होगा, कौन सा प्यार होगा? ये तो चाहेगा ही कि लोगों को मारा जाए, लोगों को भड़काए, लोगों को यहाँ पे अमन न रहे। हम कश्मीरी लोग अब अमन चाहते हैं, हम अमन से चाहते हैं जिंदगी। और पिछले 2-4 सालों से आपने देखा कि 2-4-5 सालों से यहाँ पे माहौल अच्छा था और आज भी माहौल अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ वाक़ा, ये तो बीच में ये वाक़ा एक हुआ, एक सानिया हुआ। हम इस चीज से डरने वाले नहीं है कि कोई इंसान हमें डराए, नहीं। हाँ, हमारे जो भाई थे, बहनें थे, उन्होंने शहादत दी। हमारे जो भाई थे उसमें उन्होंने शहादत दी देश के लिए, मगर देश इन चीजों से डरने वाला नहीं है। ना यहाँ कश्मीर का कोई इंसान इन चीजों से डरने वाला नहीं है। भारत तो कश्मीर का अभिन्न अंग है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, भारत के साथ हम हैं। हमारा जो जम्मू कश्मीर है ये तो अंग है भारत का। हम कब कहेंगे कि नहीं ये नहीं है? आज यूटी है, कल स्टेट था, आज यूटी है। यूटी तो ये तो जम्मू कश्मीर तो हिंदुस्तान के साथ ही और किसके साथ है? हमारा देश तो हिंदुस्तान। आतंकवादियों द्वारा 22 अप्रैल की जो घटना की गई थी, उसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके उसका बदला लिया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो उसका वेलकम करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर का। उन्होंने अच्छी तरह वहाँ पे जो हमारे फौज है उन्होंने बदला लिया, हम उसको वेलकम करते हैं। पूरी कश्मीर के अवाम उसको वेलकम करते हैं कि जितने भी जो मुलव्वस थे उसमें उनको मारा गया, वो तो हम वेलकम करते हैं उस चीज का। ऑपरेशन सिंदूर का हम फौज को सल्यूट करते हैं। अच्छा, अब धारा 370 के हटने के बाद आप क्या कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है? सरकार की योजनाएं आप तक पहुंच रही है, क्या परिवर्तन पहले से दिखाई दे रहा है? इस पर कुछ बताना चाहेंगे? कुछ यहाँ पे कानून जो थे, सेंट्रल का जो मरकजी कानून थे, वो तो यहाँ डायरेक्ट लागू हो गए, स्कीम्स लागू हो गए, सारे चीजें लागू हो गए। मगर अभी भी बहुत कुछ करना है डेवलपमेंट के लिए। 370 के बाद डेवलपमेंट हुई, अमन हुआ। हमें पता है कि यहाँ पे पीस रहा, अमन रहा। ये एक वाक़ा हुआ पहलगाम का, तो हम आज भी हम शर्मिंदा है इस चीज से। शर्मिंदा नहीं है क्योंकि कश्मीर के लोगों ने किया ही नहीं है। ये कश्मीर के मैं कहता हूँ अपनी दिल से कि ये कश्मीरियों का काम नहीं है। जो ये हुआ है पहलगाम में, कश्मीरियों का काम नहीं है। भारत सरकार की जो योजना है गोल्डन कार्ड जो है वहाँ, और आपके बाद ये अन्नपूर्णा अंत्योदय गैस सिलेंडर फ्री वाला, इसका लाभ आप लोग तक पहुंच रहा है कि नहीं? बिल्कुल, सारे एक इंसान को मिल रहा है, चाहे वो गोल्डन कार्ड था, आयुष्मान भारत, या फ्री सिलेंडर, या चावल, मतलब राशन फ्री, ये मिलता है, हर एक इंसान को मिलता है। हम उसको वेलकम करते हैं उस सेटअप को। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये स्कीमें दी है, लोगों तक पहुंचे, गरीब इंसान को फायदा मिला है। एजुकेशन पर और हेल्थ पे कुछ पहले से चेंजिंग हुआ है कि नहीं? एजुकेशन में अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि यहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एजुकेशन में जो चीजें होनी चाहिए। आपको पता है 30 साल से यहाँ पे हालात ठीक नहीं रहे, अब थोड़ा हालात 2-4 साल से हालात ठीक हो गए। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ की तरफ पूरा ध्यान दिया जाए। हेल्थ सेक्टर में बहुत कमी है यहाँ पे, अभी और जरूरत है, लेकिन सरकार उस तरफ बढ़ रही है कि नहीं? पहले से चेंजिंग हुआ है? बिल्कुल हुआ है, चेंज हुई है। हेल्थ और एजुकेशन में डेवलपमेंट हुई, मगर जितनी होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए, पूरी तरह होनी चाहिए। मतलब जो विकसित भारत का इनका है निशाना, तो हमें उम्मीद है कि विकसित भारत में ये सारी चीजें हो जाएंगी तब तक इनका टारगेट। मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहूंगा कि सरकार की जो योजना धरातल तक आ रही है उसमें और विकास की जरूरत है, डेवलपमेंट और दिखानी चाहिए। आम आवाम तक